विद्यार्थियों, आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपन बात करेंगे हमारा राजस्थान कक्षा 7 लेसन संख्या 2 पाठ 2 अध्याय 2 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों में खनिज संसाधन महत्वपूर्ण हैं। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। दैनिक उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुएं खनिजों से प्राप्त उत्पादकों से निर्मित होती हैं। औद्योगिक विकास के लिए खनिजों की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। उद्योगों का जो विकास होता है उसमें महत्वपूर्ण है, उत्पादकों निर्मित होती है। अब खनिज किसे कहते हैं? खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं जिन्हें खानों से खोदकर निकाला जाता है, जैसे सीसा, जस्ता, चूना, पत्थर, अब्रक, कोयला, तांबा, लोहा, खनिज तेल आदि। वे पदार्थ जिनको खानों से खोद कर निकालते हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं? खनिज के अंतर्गत आते। अब प्रमुख रूप से खनिज यहाँ पर 3 प्रकार दिए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है धात्विक खनिज। जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं, और इन खनिजों को गलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। ये कठोर होते हैं तथा इसमें चमक होती है। तो धात्विक खनिज किसे कहते हैं? जिसमें धातु की मात्रा होती है उनको क्या कहते हैं? धात्विक खनिज कहते हैं। और इनको गलाकर नवीन उत्पाद भी प्राप्त कर सकते हैं। ये क्या होते हैं? कठोर होते हैं और चमकदार होते हैं। अधात्विक खनिज, जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। जिसमें धातु की मात्रा नहीं होती उनको क्या कहते हैं? अधात्विक खनिज कहते हैं। ये प्रकृति में जैसे मिलते हैं उन्हें वैसे उपयोग में लाया जाता है, अर्थात इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। ऊर्जा खनिज, जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। अब देखो खनिजों के प्रकार। धात्विक में लोह, एसक, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा। अधात्विक में चूना, पत्थर, जिप्सम है, संगमरमर है, अब्रक है, रॉक फॉस्फेट है, घिया पत्थर, नमक, बलुआ पत्थर। और ऊर्जा में कौन से हैं? कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। आगे अपन देखते हैं इसके बाद में राजस्थान का वोलेस्टोनाइट, जैस्पर, सीसा, जस्ता इत्यादि में एकाधिकार है। तो अच्छा प्रश्न बनता है कि राजस्थान का निम्न में से कौन से खनिज में एकाधिकार है? तो उसमें आपके वोलेस्टोनाइट आता है, जास्पर आता है, सीसा, जस्ता आता है। इनमें राजस्थान का एकाधिकार है। संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, कैल्साइट, बाल क्ले, घिया पत्थर, तांबा के उत्पादन में राज्य अग्रणी है। खनिजों की उपलब्धता उत्पादन में राजस्थान का अरावली पर्वतमाला क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब देखो, देश का अधिकांश सीसा, जस्ता राजस्थान में उत्पादित होता है, और इसके उप उत्पाद के रूप में चांदी व कैडमियम प्राप्त होता है। सीसा, जस्ता से सब जो उत्पाद जिसको उप उत्पाद कहा जाता है उस क्या प्राप्त होता है? चांदी प्राप्त होता है और कैडमियम प्राप्त होता है। देबारी, उदयपुर में जस्ता शोधक संयंत्र तथा संदेरिया, चित्तौड़गढ़ में सीसा, जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित है। राजस्थान के प्रमुख खनिज और उससे जिले कौन कौन से यहाँ अपन देखते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान में सीसा, जस्ता उदयपुर में, जावर है, भीलवाड़ा में, राजसमंद में तो खाने हैं। उसके बाद में अलवर में भी है। ये उपयोग किस लिए आता है? अमल बैटरी में, सुरक्षा उपकरण में, बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, रंग उद्योग में। अब तांबा, झुंझुनू, खेतड़ी, अलवर, सीकर विद्युत तार उपकरण उपयोग रहता है। लो, जयपुर, सीकर, झुंझुनू मशीनरी, रेलवे पटरी, भवन निर्माण में। चांदी, उदयपुर, राजसमंद आभूषण, सिक्के, सजावटी वस्तुएं।
जिप्सम बीकानेर में, नागौर, श्री गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। रासायनिक उर्वरक प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में काम आता है। रॉक फॉस्फेट उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, जयपुर। रासायनिक उर्वरक बनाने का काम आता है। सबसे महत्वपूर्ण खान है झामर कोटड़ा, ये आगे आप पढ़ोगे। अब्रक भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर में। इससे विद्युत उद्योग, सजावट, दर्पण। वॉल स्टोनाइट सिरोही और अजमेर में है। सिरेमिक उद्योग, कागज उद्योग, रंग उद्योग में काम आता है। आगे अपन देखते हैं इसके बाद में, ये सारणी दी हुई है यहाँ पर। संगमरमर जो राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा में। भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण, कलाकृतियाँ। चूना पत्थर चित्तौड़गढ़ में भी है, सिरोही, कोटा, उदयपुर में। सीमेंट बनाने में ग्रेनाइट, जालोर, जैसलमेर, पाली, सिरोही। भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण में। अब देखो ये राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान के जिलों का डिवाइडेशन किया गया, यहाँ दर्शाया गया। अब अपन आगे पढ़ते हैं। ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में बांटते हैं। एक है परंपरागत ऊर्जा संसाधन, दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों में कोयला, खनिज तेल व प्राकृतिक गैस इत्यादि आती हैं। ये एक बार उपयोग में लेने पर सदा के लिए समाप्त हो जाती हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों में परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास इत्यादि आते हैं। इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है। अब है ऊर्जा के परंपरागत संसाधन। कोयला 4 प्रकार का होता है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एवं पीट। एंथ्रासाइट कोयला उत्तम किस्म का होता है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। तो राजस्थान में आपको पूछ लें कौन सा कोयला है, लिग्नाइट। और लिग्नाइट कोयला पलाना, बरसिंसर बीकानेर में, कपूरडी बाड़मेर में, मेड़ता रोड नागौर में, जैसलमेर क्षेत्र में मिलता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ गंगानगर में। बहुत अच्छा प्रश्न है। कोटा, काली सिंध, झालावाड़ा, छबड़ा, बारा में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। बाड़मेर के गिरन में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। अब अपन देखते हैं खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सासोर बेसिन, बाड़मेर, सासोर, बीकानेर, नागौर बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। घोटारू, कमलीताल, तनोट, मणियारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डोंडेवाला आदि में प्राकृतिक गैस के भंडार। अब देखो विद्यार्थियों, यहाँ अच्छा प्रश्न बनता है कि कमलीताल किस खनिज से संबंधित है, तो प्राकृतिक गैस से संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, ध्यान रखना। सौंदेवाला जैसलमेर, बाघेवाला बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला में खनिज तेल पाया जाता है। जैसलमेर में रामगढ़, बारा में अंता, धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह हैं। अब अपन ये रिफाइनरी के बारे में दिया गया है। रिफाइनरी कहाँ है, बाड़मेर में। अब देखो अपन देखते हैं जल विद्युत का ऊर्जा संसाधन में प्रमुख स्थान है। राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर परियोजना से भी जल विद्युत की प्राप्ति हो रही है। कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से भी राजस्थान में विद्युत उत्पादन में हिस्सा प्राप्त हो रहा है। भाखड़ा, नागल और व्यास परियोजना। अब देखो अच्छा प्रश्न ये बनेगा, निम्न में से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएगा, अच्छा प्रश्न बनता है। तो अपन देखते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन। पहला है परमाणु ऊर्जा। रावत भाटा परमाणु संयंत्र देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है, चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में। ये 3rd ग्रेड का प्रश्न पूछा गया था 2012 में। रावत भाटा कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर क्या है, चित्तौड़गढ़। ये पहला अत्याधुनिक तकनीकी व प्रौद्योगिकी से बनाया गया संयंत्र है। पवन ऊर्जा। राजस्थान का भौतिक स्वरूप व जलवायु पवन ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है।
वर्तमान में जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में पवन आधारित विद्युत गृह स्थापित है। तो ये आपके गैर परंपरागत है पवन ऊर्जा। अब अपन आगे बात करते हैं, यहाँ पर अपन देखते हैं बायोगैस। राजस्थान में पशुपालन प्रमुख व्यवसाय के होने के कारण बायोगैस संयंत्र लगाए गए। उदयपुर, जयपुर सहित अनेक जिलों में छोटे छोटे बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए। राजस्थान सरकार द्वारा बायोगैस संयंत्र स्थापित करने हेतु अनुदान भी दिया जाता है। इसका उपयोग घरेलू ऊर्जा के रूप में किया जाता है। सौर ऊर्जा। राजस्थान एक गर्म प्रदेश है, अतः सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग संभव है। इससे सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना बढ़ जाती है। सौर ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा संयंत्र, स्ट्रीट लाइट, सोलर कुकर, वाटर हीटर्स आदि में किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा चालित छत और ऊर्जा संयंत्रों एवं घरेलू उपकरणों और वित्तीय सहायता देकर इनके उपयोग को बढ़ाया जाता है। भाडला जोधपुर देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। बहुत अच्छा प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क का है भाडला। हमारे पास खनिज संसाधन, परंपरागत ऊर्जा संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। लाखों वर्षों की भूगर्भिक प्रक्रिया द्वारा खनिज बनते हैं। हमें खनिजों के अनियमित दोहन पर नियंत्रण करना चाहिए। ऊर्जा के उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए और इसके अपव्यय को रोकना। धन्यवाद। ये था लेसन संख्या 2। बहुत अच्छे प्रश्न बन सकते हैं इसमें, परंपरागत गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों को समझ। प्रिय विद्यार्थियों, आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।